Hello students, after reading the lesson The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, we are doing questions and answers relating to the lesson. We have already done 9 questions and their answers. Now some further important questions for you. Question number 10. Why did the grandmother accompany the author to the school? Why did the grandmother accompany the author to the school? दादी जी लेखक के साथ साथ स्कूल क्यों जाती थीं? दादी जी लेखक के साथ विद्यालय क्यों जाती थीं? Answer: The grandmother accompanied the author to the school because she was very affectionate towards him. The grandmother accompanied the author to the school. दादी जी आथर के साथ, लेखक के साथ विद्यालय जाती थीं क्योंकि because she was very affectionate towards him. क्योंकि उन्हें लेखक से अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था. Because she was very affectionate towards him. क्योंकि उसकी ओर, लेखक की ओर दादी जी का प्रगाढ़ स्नेह था. The author was a small child, and for his safety, she went with him to school. The author was a small child. लेखक एक छोटा बच्चा था. And for his safety, और उसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, she went with him to school. वह उसके साथ विद्यालय जाती थी. Question 11. What made the grandmother unhappy in the city? What made the grandmother unhappy in the city? कौन सी चीज ने दादी जी को, दादी माँ को नगर में अनहैप्पी कर दिया या अनहैप्पी बना दिया? अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न बना दिया. In the city, the author's grandmother could not go with him to school. In the city, नगर में जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में आ गए, रहने लगे, तो वहाँ in the city, the author's grandmother could not go with him to school. लेखक की दादी जी उसके साथ विद्यालय नहीं जा सकती थी. और जब गांव में थी, छोटा बच्चा था, जब गांव में थी तब उसके साथ जाती थी विद्यालय और साथ में आती थी, उसकी देखभाल करती थी. लेकिन जब वो सिटी में उनके पेरेंट्स आ गए, बस गए, और उन लोगों को भी वहाँ बुला लिया गया, राइटर की पढ़ाई लिखाई के लिए राइटर और दादी जी को, दोनों लोगों को वहाँ बुला लिया गया. तो इन द सिटी द ऑथर्स ग्रैंडमदर कुड नॉट गो विद हिम टू स्कूल.
नगर में सिटी में लेखक की दादी जी उसके साथ विद्यालय नहीं जा सकती थीं, बिकॉज ही यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। इसलिए नहीं जा सकती थीं क्योंकि ही यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि वह मोटर गाड़ी से एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, और जब गांव में था तो पैदल जाता था। दादी माँ साथ साथ जाती थी, पैदल जाता था। अब शहर में चूंकि मोटर बस से जाता था तो दादी जी उसके साथ नहीं जा सकती थी। She was not in favor of English education. वह इंग्लिश एजुकेशन के पक्ष में नहीं थी। She was not in favor of English education and music lessons. वह इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा और म्यूजिक लेसन्स, माने वहाँ इंग्लिश स्कूल में राइटर को इंग्लिश लेसन्स भी पढ़ाए जाते थे, म्यूजिक पढ़ाए जाते, इंग्लिश लेसन पढ़ाए जाते थे, इंग्लिश एजुकेशन दी जाती थी और म्यूजिक लेसन्स भी पढ़ाए जाते थे, माने संगीत भी सिखाया जाता था। तो वह इंग्लिश एजुकेशन और म्यूजिक लेसन्स के पक्ष में नहीं थी। ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी। यही सब बातें, इन सब बातों ने दादी जी को अप्रसन्न कर दिया शहर में। क्वेश्चन 12, What was the grandmother's attitude towards English education and music lessons at school? What was the grandmother's attitude towards English education and music lessons at school? What was the grandmother's attitude towards English education? दादी जी का इंग्लिश एजुकेशन की तरफ कैसा एटीट्यूड था, माने कैसा दृष्टिकोण था। टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन्स एट स्कूल। इंग्लिश एजुकेशन और म्यूजिक लेसन्स, विद्यालय के म्यूजिक लेसन्स की तरफ उनका कैसा एटीट्यूड था, कैसा उनका दृष्टिकोण था। द ग्रैंड मदर्स एटीट्यूड towards English education was unfavorable. दादी जी का इंग्लिश एजुकेशन के प्रति एटीट्यूड या दृष्टिकोण या आउटलुक जो था was unfavorable, वो निगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। वो इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में नहीं थी। बीइंग ओल्ड फैशन्ड इन हर थिंकिंग, उनके विचार पुराने थे और पुराने विचारों, अपने पुराने विचारों के होने की वजह से शी डिड नॉट हैव फेथ इन व्हाट द टीचर स्टार्ट इन इंग्लिश स्कूल्स। बीइंग ओल्ड फैशन्ड इन हर थिंकिंग, अपनी विचारधारा, अपनी प्राचीन विचारधारा होने के कारण, होने की वजह से शी डिड नॉट हैव फेथ इन व्हाट द टीचर स्टार्ट इन इंग्लिश स्कूल्स। अध्यापक अंग्रेजी विद्यालयों में जो कुछ पढ़ाते थे, विद्यालयों में जो पढ़ाते थे, उसमें, उन चीज़ों में उनका विश्वास नहीं होता था। She thought that music was only for harlots and beggars. वो सोचती थी कि संगीत तो केवल हार्लट्स और बेगर्स के लिए होता है। हार्लट्स मतलब वेश्याएं और बेगर्स मतलब भिखारी। माने म्यूजिक का संबंध, उनके दृष्टिकोण से म्यूजिक का संबंध हार्लट्स और बेगर्स से ही, केवल उन्हीं लोगों से था। ये इंग्लिश एजुकेशन और म्यूज़िक लेसन्स के प्रति विद्यालय के में जो म्यूज़िक लेसन्स पढ़ाए जाते थे, ये उनका दृष्टिकोण था। माने दादी जी का ये दृष्टिकोण था।
What was the common link? Question number 13. What was the common link of friendship between the author and his grandmother, and when was it broken? What was the common link of friendship between the author and his grandmother? आथर और ग्रैंडमदर, आथर माने लेखक और उसकी दादी जी के बीच में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो मित्रता का सामान्य संबंध था, वह कौन सा था? एंड व्हेन वाज इट ब्रोकन, और वह कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप कब टूट गया या कब टूटा? आंसर, द कॉमन लिंक बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर was that they lived in the same room in the city for several years. The common link between the author and his grandmother, दादी जी और लेखक के बीच का सामान्य संबंध यह था, was that they lived in the same room in the city for several years, कि वे नगर में काफ़ी सालों तक एक ही रूम में रहते थे। ये सामान्य संबंध था, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था उनका। When the author went up to university, जब लेखक ने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, he was given a room of his own, तो उसको अपना अलग कमरा दे दिया गया रहने के लिए। and the common link was broken, और जो सामान्य संबंध था, the common link of friendship between the author and his grandmother was broken, जो आथर और उनकी दादी, उसकी दादी जी के बीच में कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था, मित्रता का सामान्य संबंध जो था, वो टूट गया। क्वेश्चन 14. हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर कीप हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम? हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर कीप हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम? आप जानते हैं कि राइटर के जब माता पिता पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, तो राइटर और उसकी दादी जी को वहाँ से बुला लिया गया सिटी में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर कीप हरसेल्फ बिजी? कहाँ? इन द सिटी होम। जो सिटी का घर था, जो नगर में उनका आवास था, जहाँ रहते थे, वहाँ हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी जी, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर कीप हरसेल्फ बिजी, अपने को कैसे व्यस्त रखती थी? सिटी होम में, जो नगर का घर था जहाँ रहती थी, वहाँ लेखक की दादी जी अपने को कैसे व्यस्त रखती थी? इन द सिटी होम, आंसर, in the city home, the author's grandmother sat by her spinning wheel and reciting prayers. नगर के घर में the author's grandmother sat by her spinning wheel and reciting prayers. लेखक की जो दादी जी थीं, वो सैट बाई हर स्पिनिंग व्हील, बने अपने चरखे के पास बैठती थीं और भजन गाती थीं। तो भजन गाते हुए और चरखा चलाते हुए इस प्रकार से वे अपने को व्यस्त रखती थीं।
चरखा चला करके और भजन गा करके, रिसाइटिंग प्रेयर्स। इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज, दोपहर के बाद क्या करती थी? शी फेड द स्पैरोज, स्पैरोज मतलब गौरैया जो चिड़िया होती है ना, उसको स्पैरो कहते हैं। तो स्पैरोज मतलब बहुत सी गौरैया, प्लूरल हो गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद में, शी फेड द स्पैरोज बाई गिविंग देम द लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड। वह स्पैरोज को, माने चिड़ियों को, जो स्पैरोज चिड़ियाँ होती थीं, उनको रोटी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थीं। शी फेड द स्पैरोज बाई गिविंग देम द लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड। बिट्स ऑफ ब्रेड में रोटी के टुकड़े, लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड बने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़े दे करके स्पैरोज को भोजन देती थीं, चिड़ियों को खिलाती थीं दोपहर के बाद। इन दिस वे, इस तरीके से द ऑथर्स ग्रैंडमदर केप्ट हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम। क्वेश्चन 15, गिव ए ब्रीफ अकाउंट of the grandmother's friendship with the sparrows in the city. Give a brief account of the grandmother's friendship with the sparrows. दादी जी की स्पैरोज, जो गौरैया चिड़ियाँ थीं शहर में, उनके साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी दादी जी की उन चिड़ियों के साथ, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट मीन्स संक्षिप्त विवरण दीजिए। इन द सिटी द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वर विद द स्पैरोज whom she fed by giving bits of bread. In the city, नगर में, द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी जी के सबसे सुखद क्षण कौन से थे? वर विद द स्पैरोज, उन गौरैया चिड़ियों के साथ थे। कौन सी गौरैया चिड़ियाँ? whom she fed by giving bits of bread, जिनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दादी जी खिलाती थी। When she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हुए बैठती थीं, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए, ब्रेकिंग माने तोड़ते हुए बैठती थीं बरामदे में जब, तो क्या होता था? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, उनके इर्द गिर्द, उनके चारों ओर सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थीं। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। सम केम एंड सैट ऑन हर लेग्स, कुछ आती थीं उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। कुछ आती थीं, सम केम एंड सैट ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स एंड हेड, और अन्य जो होती थीं उनके कंधों पर, उनके सिर पर बैठ जाती थीं। बट शी नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह कभी भी उनको भगाती नहीं थीं। दादी जी उन चिड़ियों को कभी भगाती नहीं थीं। इन क्वेश्चंस आंसर्स की पीडीएफ मैं भेज रहा हूं ग्रुप में। आप लोग इनको अपने रजिस्टर में नोट्स बना लेंगे अच्छे से, और इनको फिर घर पे लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।